हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रांची से 10 राज्यों का रेल संपर्क टूटा। एक बड़ी खबर की देश के 10 राज्यों से राजधानी रांची का रेल संपर्क टूट गया है। इन राज्यों को जोड़ने वाली रेल सेवा पूरी तरह से ठप है। रेल मंत्रालय ने 12 सितंबर से पूरे देश में 40 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन सूची तो जारी कर दिया है, परंतु रांची से जोड़ने वाली एक भी ट्रेन नहीं दी गई है। झारखंड से सिर्फ 3 ट्रेनें जो धनबाद मंडल से खुलती है उसे ही अनुमति दी गई है। रेलवे की इस फैसले से फिलहाल रांची समेत आसपास के शहरों के लोग कई राज्यों में आना जाना नहीं कर पाएंगे। इन राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य शामिल है। और साथ ही लॉकडाउन के बाद दिल्ली को जोड़ने वाली मात्र रांची से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 ही दिन चल रही है, जबकि अन्य ट्रेनें बंद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में कोर्स छोटा होने की दी जाएगी जानकारी। एक बड़ी खबर की हाई स्कूल और +2 स्कूलों के पाठ्यक्रम को छोटा करने के बाद स्कूल स्तर पर छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 9वीं से लेकर 12वीं क्लास की सिलेबस छोटा होने पर उसकी पूरी रिपोर्ट सभी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को भेजेगा और स्कूल में छात्र छात्राएं अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर आएंगे, जिसमें शिक्षक उन्हें बताएंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। विषयवार संशोधित किए गए चैप्टर और टॉपिक को किताबों से काट दिया जाएगा। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को अलग अलग दिन स्कूल बुलाया जाएगा और सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर समेत अन्य मानकों का पालन करते हुए उन्हें विषयवार संशोधित सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। और मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम छोटा होने की जानकारी देने के बाद 9वीं और 11वीं के छात्रों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राजधानी रांची समेत कई स्थानों पर छिटपुट बारिश, अभी मानसून सक्रिय रहने की संभावना। एक बड़ी खबर की बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस माह के अंत तक सामान्य स्थिति बनी रहेगी। यह स्थिति निम्न दबाव के कारण हो रही है और मानसून में बारिश के कारण हवा का भी बहाव रुक रुक कर हो रहा है। राज्य में 1 जून से लेकर 6 सितंबर तक सामान्य से करीब 9% कम बारिश हुई है, जबकि अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश की संभावना के मद्देनजर इस कमी की भरपाई की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 1246 नए मरीज, 7 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1246 नए मरीज मिलने के साथ ही 7 और की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 4, रांची से 2 और साहिबगंज से 1 मरीजों की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 469 हो गई है। इसी के साथ आज मिले मरीजों में से बोकारो से 97, चतरा से 41, देवघर से 47, धनबाद से 24, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 102, गढ़वा से 68, गिरिडीह से 39, गोड्डा से 5, गुमला से 15, हजारीबाग से 71, जामताड़ा से 13, खुट्टी से 26, कोडरमा से 4, लातेहार से 14, लोहरदगा से 1, पाकुड़ से 2, पलामू से 11, रामगढ़ से 88, रांची से 349, साहिबगंज से 7, सरायकेला से 94, सिमडेगा से 11 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 110 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य भर में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 49,817 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1854 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार हो चुका है। अब तक 42,02,562 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर 91,723 नए मरीज मिले हैं। राहत की खबर ये है कि देश में अब तक 32,46,485 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 68,812 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 71,687 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरों में बेरोजगारी 3 गुना बढ़ी। एक बड़ी खबर की झारखंड के शहरों में बेरोजगारी 1 महीने में 3 गुने से अधिक हो गई है। जुलाई में देखा जाए तो 5.6% थी, जो बढ़कर अगस्त में 19.1% हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। राज्य भर के शहरों में 1 महीने के भीतर 13.5% लोग बेरोजगार
हुए हैं। इससे साफ है कि झारखंड में बंद हो रहे उद्योग की मार रोजी रोटी पर पड़ने लगी है और कहीं ना कहीं राज्य में बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही झारखंड के शहरों के विपरीत गाँवों में बेरोजगारी घटी है। बता दें अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र में और कृषि आधारित स्वरोजगार को अपना लिए हैं और इसके अलावा झारखंड के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड और बिहार में 100 लोगों पर मात्र 53 लोगों के पास फोन कनेक्शन। एक बड़ी खबर की दूरसंचार सुविधाओं के मामले में झारखंड और बिहार की स्थिति काफी खराब है। टेली डेंसिटी के मामले में पूरे देश में बिहार सर्किल यानी झारखंड और बिहार में आबादी का बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण संचार सुविधाओं से वंचित है। पूरे देश में सबसे नीचे पायदान पर झारखंड और बिहार है। दूरसंचार सुविधाओं के मामले में झारखंड और बिहार की स्थिति काफी खराब है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान और मजदूर मनरेगा योजना का ले लाभ है। एक बड़ी खबर की मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय में किसानों और प्रवासी मजदूरों को आजीविका से जोड़ना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। अधिक से अधिक लोगों को नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का लाभ देने का प्रयास हो रहा है और योजना के माध्यम से बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में तब्दील की जा रही है और विभाग रोजगार सृजन करने के लिए काम कर रहा है और मनरेगा आयुक्त ने किसानों और मजदूरों से मनरेगा योजना का लाभ लेने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य भर के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई के लिए शिक्षक अनुबंध पर कार्यरत है जिन्हें 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और मानदेय को लेकर शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों को ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं। मोर्चा ने जल्द भुगतान करने के साथ ही अस्थायीकरण वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू जल्द करने को लेकर राज्य सरकार से मांग किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में 4,93,000 लोगों को दिया गया काम। राज्य भर में मनरेगा की योजनाओं से रोजगार देने का काम अभी भी धीमा है। इसकी गति तेज नहीं होने के कारण अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के ठीक पहले काम करने वाले मजदूरों की संख्या तकरीबन 7.5 लाख पहुंच गई थी, लेकिन हड़ताल के 42वें दिन राज्य भर में 4,93,000 मजदूरों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है। विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मनरेगा कर्मियों का कहना है कि विभाग की ओर से काम कर रहे मजदूरों का गलत आंकड़ा दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 55 वर्ष या 30 साल तक नौकरी करने वाले रेल कर्मी किए जाएंगे रिटायर। एक बड़ी खबर की धनबाद रेल मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों को प्री मेच्योर रिटायरमेंट का भय सताने लगा है। इस संबंध में हाजीपुर रेल मुख्यालय ने धनबाद रेल मंडल को पत्र भेजकर ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी है जिनकी उम्र 55 साल हो गई हो या जो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद विभाग अपने स्तर से इस दिशा में काम कर रहा है और वहीं इस आदेश से कर्मचारियों में रोष है और यूनियन पदाधिकारी इसके विरोध की रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली से लेकर 8वीं तक का पाठ्यक्रम भी हो रहा छोटा। एक बड़ी खबर की राज्य में हाई स्कूल और +2 स्कूलों के पाठ्यक्रम की तरह ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रम भी छोटा होगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पहली से लेकर 8वीं तक के सिलेबस में भी 40% की कटौती की है। JCERT की टीम ने इसे पूरा कर लिया है। हाई स्कूल और +2 स्कूलों के संशोधित सिलेबस जारी होने के साथ साथ प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के संशोधित सिलेबस भी जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस 12 से चलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर, रेलवे ने 12 सितंबर से 80 जोड़ी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। उसमें से एक ट्रेन दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस रांची से होकर गुजरेगी। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को चलने वाली इस ट्रेन से बिहार जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है कि लोग रांची से दरभंगा का सफर कर सकेंगे। रांची से रवाना होने के बाद ये ट्रेन मुरी, बोकारो, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी और समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंचेगी। 80 जोड़ी ट्रेन में झारखंड को 3 ट्रेन दिया गया है। इसमें अगरतला, देवघर, धनबाद, फिरोजपुर और मधुपुर से आनंद विहार, दिल्ली तक के लिए ट्रेन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम मांगो काम पाओ अभियान का शुभारंभ। रायडीह प्रखंड से एक बड़ी खबर कि सीलम पंचायत के पाककटोली गांव से मनरेगा योजना के अंतर्गत
काम मांगो काम पाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत जॉब कार्ड धारी और प्रवासी मजदूरों को मांग पत्र भरवाया गया है। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल में जाने के कारण मनरेगा योजना कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कोरोना संकट में कोई भूखा ना रहे, इसे लेकर एक अभियान चलाकर काम करने के इच्छुक जॉब कार्ड धारियों और प्रवासी मजदूरों से काम का मांग पत्र लिया गया है। वहीं बीआरपी द्वारा सभी पंचायत में 2-2 दिन मांग पत्र भरने की जानकारी दी है। पंचायतों में 2-2 दिन मांग पत्र भरने की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण के मुद्दे पर सीएम से मिलेंगे तेली उत्थान समाज। एक बड़ी खबर, झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ी जाति को राज्य और जिला में 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर गंभीर चर्चा की गई है। बैठक में बता दें, तेली समाज के कई वक्ताओं ने कहा है कि सरकार पिछड़ी जाति की मांग को लेकर संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। बैठक में तेली समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि समाज का प्रतिनिधिमंडल पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर, राज्य के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। शिक्षकों को 3 स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 6 महीने का शेड्यूल जारी किया है और इसमें राज्य के पहली से लेकर 8वीं तक के सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद और बोकारो की बसें शुरू। धनबाद के लिए मानगो बस स्टैंड से बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बता दें, धनबाद बोकारो के लिए जो बसें चली है उसमें ये शर्त दिया गया है कि पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल बाईपास रोड होकर ही बसों को ले जाना है। इसमें पुरुलिया या पश्चिम बंगाल के यात्रियों को बाईपास रोड में ना तो सवार करना है और ना ही उतारना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक में चुपके चुपके घरों में घुस रही महंगाई। एक बड़ी खबर की अनलॉक में लोगों की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही साथ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादकों की कीमतें चुपचाप बढ़ाकर कंपनियों ने घरों तक महंगाई का रास्ता बना दिया है। कोरोना से संघर्ष कर रहे लोगों के लिए इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है। सामग्रियों की कीमतें बढ़ाने का कोई ठोस कारण बाजार में उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों और घरेलू इस्तेमाल की सामग्रियों की मांग बढ़ रही है, इससे कीमत घटने के बजाय बढ़ा दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान बुक एयर टिकटों का पूरा पैसा होगा रिफंड। एक बड़ी खबर की सरकार ने एडवांस बुकिंग कराने के बावजूद लॉकडाउन के चलते हवाई यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के पहले 2 चरणों यानी 25 मार्च से 3 मई के बीच एयरलाइन टिकट का पूरा रिफंड किया जाएगा। घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, विदेशी एयरलाइनों में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूरा रिफंड करने की बात कोर्ट में कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूरिया में गोलमाल, एक बोरी में 200 रुपये का झटका। बता दें, किसानों को 260 रुपये प्रति बोरी कीमत की यूरिया धनबाद में 450 रुपये में बिक रही है। लाइसेंस धारक बीज भंडार सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। खुलेआम किसानों से ज्यादा रकम वसूली जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ के प्रयास से नियमावली में संशोधन। एक बड़ी खबर की अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने कहा है कि संघ के अथक प्रयास से राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में संशोधन होने जा रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को इसकी मंजूरी के लिए शिक्षकों की ओर से धन्यवाद है। सरकार शिक्षकों की लंबित मांग जो वर्षों से अधूरी है पूरी होगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।